अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। बालापुर का गणेश लड्डू 18,90,000 में फरोख्त। कड़पा के MLC रमेश यादव ने जीती नीलामी। तेलंगाना के DGP महेंदर रेड्डी ने गणेश विसर्जन जुलूस का पुलिस कमांड एंड कंट्रोल रूम से लिया जायजा। मीडिया से बात करते हुए कहा, रियासत भर में जारी गणेश मूर्तियों के विसर्जन का पुलिस कमांड कंट्रोल रूम से लिया जा रहा जायजा। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में रहने वाली अर्शिया बेगम ने अपने शौहर के खिलाफ पुलिस में की शिकायत। कहा, उनका शौहर, उनकी दूसरी बीवी और दूसरी बीवी की बहन उन्हें ज़दोकोब कर रहे। आज मरकजी गणेश जुलूस, पुलिस के वसीतर इंतजामात, तजुर्बेकार ओहदेदारों की हसास मुकामात पर तैनाती। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार IPS की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में सनसनी फैलाने वाले मंशियात केस में 2 मशहूर फिल्मी शख्सियतों को क्लीन चिट। मशहूर डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ और हीरो तरुण को FSL फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने बेकसूर दिया करार। हुकूमत की गारंटी से RTC को 500 करोड़ रुपए कर्ज मंजूर। मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी 100 करोड़ रुपए के मसारिफ से 280 नई बसें खरीदने का फैसला। मैं मंशियात टेस्ट कराने तैयार हूं, क्या राहुल गांधी भी तैयार हैं? जदोजहद हैदराबाद की तहरीक को BJP पर मजहबी रंग देने का इल्जाम। KT रामाराव। बॉलीवुड अदाकार सोनू सूद और उसके साथियों के ठिकानों से टैक्स चोरी से मुतल्लिक गैर कानूनी दस्तावेजात किए गए बरामद। अदाकार सोनू सूद ने 20 करोड़ रुपए टैक्स चोरी की, इनकम टैक्स के ओहदेदारों का बयान। आंध्र प्रदेश ने तारीख रकम की अक़लियतों के लिए सब प्लान को काबीना की मंजूरी। जगन मोहन रेड्डी ने राजशेखर रेड्डी की याद ताज़ा कर दी। रियासत भर की अक़लियतों की जानिब से मसरत का इजहार। हुकूमत के फैसले की सताइश। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर है। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट ड्राइव पर LB प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स, 121 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव लेआउट, कन्वर्शन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपकी इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक करवाइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रायनगुट्टा, बडलागुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9848187780 और 6303710882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मशहूर बालापुर गणेश लड्डू एक खुली नीलामी के बाद इस साल 18,90,000 रुपए में फरोख्त हुआ। नीलामी में शशांक रेड्डी ने जीती, जिसने सोने से जड़े हुए लड्डू खरीदा जिसका वजन 21 किलोग्राम है। नीलामी में तकरीबन 19 लोगों ने हिस्सा लिया। लड्डू की बोली 1,116 रुपए से शुरू हुई और बोली के अमल में इसमें इजाफा किया गया। 2020 में उत्सव कमेटी ने कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से नीलामी का एहतमाम नहीं किया था और 2019 में लड्डू 17,60,000 रुपए में फरोख्त हुआ था। 26 साल से गणेश विसर्जन के दिन लड्डू की नीलामी एक रिवायत रही। बालापुर लड्डू की पहली नीलामी 1994 में 450 रुपए हुई। बालापुर लड्डू की
नीलामी में हिस्सा लेने वाले बोली लगाने वालों को लगता है कि ये अच्छी किस्मत, सेहत और दौलत लाता है। नीलामी तकरीब से पहले बालापुर गणेश की मूर्ति बालापुर की सड़कों पर परेड की गई और सुबह 10 बजे नीलामी के मुकाम पर पहुंची। पुलिस सिक्योरिटी के दरमियान ये बुत हुसैन सागर में विसर्जन के लिए पहुंचा। గౌరవ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎమ్మెల్సీ గారు ఉమేష్ యాదవ్ గారు మరియు నాదర్పూర్కి సంబంధించిన ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ప్రజల్లో అనునిత్యం ఉంటూ ప్రజలకి అందుబాటులో ఉంటున్న మర్రి శశిధర్ రెడ్డి గారి కుమారుడు మల్లికార్జున రెడ్డి గారి కుమారుడు శశాంక్ రెడ్డి గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేసినందుకు ఈరోజు భగవంతుడు చల్లగా చూసి వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఈ లడ్డూని బహుకరించడం అనేది చాలా సంతోషించేదగ్గ విషయం. మరి లడ్డు మహిమ ఇప్పుడు ఈ రాష్ట్రానికే కాక పక్క రాష్ట్రానికి కూడా వెళ్తుందనేది ఒక నానుడి. ఎంతో చరిత్ర కలిగిన ఈ బాలాపూర్ గణేష్ లడ్డు అందరినీ ఇంతకుముందు ఉమ్మడి రాష్ట్రాల కలయిక ఎట్లయితే జరిగిందో ఇప్పుడు కూడా అట్లాగే ఈ రాష్ట్రము ఆ రాష్ట్రము అని కాకుండా ప్రజలందరినీ చల్లగా చూడాలనే ఒక ఆకాంక్షతో అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉమేష్ యాదవ్ గారికి శశాంక్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. तेलंगाना के डीजीपी महिंदा रेड्डी ने गणेश विसर्जन जुलूस का पुलिस कमांड कंट्रोल रूम से जायजा ले रहा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि रियासत भर में जारी गणेश मूर्तियों के विसर्जन का पुलिस कमांड कंट्रोल रूम से जायजा लिया जा रहा। उन्होंने कहा कि टैंक बंड पर टैंक बंड, एनटीआर मार्ग और पीवीआर मार्ग में आसानी के साथ मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा। साउथ जोन बिलखसूस चार मीनार के पास जुलूस की नकल व हरकत कुछ सुस्त रही। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनके अंदाज के मुताबिक रात देर गए तक या फिर सुबह की अवलिन सातों तक विसर्जन का काम तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा। आईटी सेल की जानिब से राजा वेंकट रेड्डी की क़ियादत में विसर्जन की जाने वाली मूर्तियों की गिनती का काम किया जा रहा। हर 10 मिनट में टैंक बंड, एनटीआर मार्ग, पीवीआर मार्ग में कितनी मूर्तियों का विसर्जन हुआ इसकी तादाद मालूम हो सकेगी। ये मालूमात डैशबोर्ड में देखी जा रही। कमांड एंड कंट्रोल रूम में तमाम सीनियर ओहदेदार बशमूल जीएचएमसी, आरएनबी, एचएमडीए, बिजली, फायर, सेहत के महकमे जात के ओहदेदार यहाँ पर मौजूद हैं, जो फील्ड पर रहने वाले ओहदेदारों के साथ राब्ते में हैं। सूरत हाल का मुकम्मल जायजा लिया जा रहा। కార్యక్రమం చాలా ప్రశాంతంగా నడుస్తున్నది. అన్ని జిల్లాల్లో పోలీస్ కమిషనరేట్స్ ఏరియాల్లో ఈ గణేష్ నిమజ్జన కార్యక్రమం నిర్విఘ్నంగా కొనసాగుతున్నది. అయితే ఈ సంవత్సరం స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మన రాష్ట్రం అంతా కూడా టెక్నాలజీతో దీన్ని మానిటర్ చేస్తూ అడుగడుగునా కూడా సీసీటీవీ కెమెరాల మీద, అట్లాగే కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్స్ పోలీస్ స్టేషన్ లెవెల్లో నుంచి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్లో, కమిషనరేట్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో, జోనల్ డీసీపీ ఆఫీస్లో, అట్లాగే డీజీపీ ఆఫీస్లో, మళ్ళీ ప్రభుత్వం లెవెల్లో కూడా ఇవందరూ కూడా వీక్షించే విధంగా మనము ఇంటర్ కనెక్ట్ చేసి కమాండ్ సెంటర్స్ అంతా కూడా ఈరోజు మనం ముందుకు వెళ్తున్నాం. అయితే ఈ గణేష్ నిమజ్జన కార్యక్రమం ఇంత పెద్ద లెవెల్లో ఆర్గనైజ్ చేయాలి అంటే దీని వెనుక చాలా కష్టతరమైనటువంటి चंद्रनगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद चंद्रनगुट्टा एरिया में रहने वाली अर्शिया बेगम जो 9 महीने की प्रेग्नेंट है, उस पर शौहर मसूद बिन अब्दुल्ला असेरी, दूसरी बीवी यास्मीन बेगम और यास्मीन बेगम की बहन शाहीन ने घर में बंद करके अर्शिया बेगम पे जानलेवा हमला किया। अर्शिया बेगम की शादी 2012 में हुई और अर्शिया बेगम को 2 बच्चे हैं और अभी 9 महीने की प्रेग्नेंट भी है।
बगैर इतला देकर शौहर मसूद बिन अब्दुल्ला असेरी ने दूसरी शादी कर ली। अर्शिया बेगम ने चंद्रानगुट्टा पीएस पहुंचकर अपने शौहर मसूद बिन अब्दुल्ला असेरी, दूसरी बीवी यास्मीन बेगम और यास्मीन बेगम की बहन शाहीन पर शिकायत दर्ज करवाई। चंद्रानगुट्टा पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। मीडिया से बात करते हुए अर्शिया बेगम ने पूरी तफसीलात बताई है। मेरा नाम अर्शिया बेगम है। मैं चंदनगुट्टे के पास रहती हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम मसूद असेरी है। मसूद असेरी जो है ना पीते, ड्रिंक करते, मारते, लड़े झगड़ा करते हैं। मेरी शादी जो है ना 2012 में हुई थी 8 अप्रैल को। उसके कई साल के बाद में उन्होंने दूसरी शादी कर लिए। मेरे को मदर के घर पे भेज दिए थे। फिर जो है ना वो वाइफ से भी लड़े झगड़ा करके कोर्ट में केस चल रहा, आ जाओ अच्छा लग रहा तो बोल के बुलाने के बाद में जो है ना फिर से मेरे साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। कल रात में मारे, मेरे को हर थोड़े दिन को मारते, हर थोड़े दिन को जो है ना लड़ाई झगड़ा करते। कल रात में बहुत ज़्यादा मारे और उनकी सेकंड वाइफ को भी बुला के मारे, यास्मीन बेगम को, और उनकी साली शाहीन बेगम को भी बुला के मारे। मसूद असेरी, यास्मीन और शाहीन बेगम तीनों मिलके मारे मेरे को। आपकी शादी को कितने साल हुआ जी? 8 अप्रैल 2012 में हुई मेरी शादी। कितने लड़के आपको, कितने बच्चे? मेरे को 2 लड़कियां हैं और मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे को डिलीवरी का डेट दिए थे कल की। मेरे को हॉस्पिटल को जाने का है। मारने की वजह क्या है जी? ड्रिंक करके आके मारते सर, रीज़न कुछ भी नहीं है। घरेलू मसलों पे छोटी छोटी बात पे मारते। मेरे को भी मारते, बच्चों को भी मारते। कितने बच्चे आपको? मेरे को 2 बेटियां हैं। दूसरी शादी कर दी आपको बोले थे, आपको पूछे थे करने वालों? नहीं बोले थे, बाद में मालूम हुआ हमारे को। फिर वो सेकंड वाइफ भी आके लड़ रहे थे। सेकंड वाइफ भी आके लड़के जो है ना लड़े झगड़ा करके हकाल दिए थे मेरे को। मैं मदर के घर में थी 4 साल। फिर उनकी सेकंड वाइफ के बाद में मेरे को बुलाए। मेरे को जो है ना रूम में बंद करके मारे, पूरे बॉडी पेन से मेरे को ऊपर मारे। ये दिखाना है, देखो सर। कहाँ पे, कौन से मकान पे मारे आपको? मतलब कहाँ पे आपका? चंदनगुट्टे पे। आपके वालिदा के घर पे है, आपने क्या अलग है? आपको कहाँ पे आके मारे? मैं हमारे हस्बैंड के घर में छूँ। हस्बैंड के घर में मारे। मेरे को फ़ोन भी अलाउ नहीं कर रहे उन्होंने किसको भी बुलाने के लिए। तो आप कंप्लेंट दिए इसके ताल्लुक से पुलिस स्टेशन में? हाँ, चंदनगुट्टा पीएस में कंप्लेंट दिए। आप क्या चाह रहे हैं अभी? मेरे को इंसाफ होना। चंदनगुट्टा पीएस में हम ना कंप्लेंट करें। उन्हें मार के जो है ना भागे दूसरी बीवी के साथ। उनको लेके आके जो भी बात करना है बात करके मेरे को इंसाफ दिलाइए। मैं चंदनगुट्टा इंस्पेक्टर से अदबन गुजारिश कर रही हूँ कि ये केस के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, इसके ऊपर एक्शन लीजिए जल्दी से जल्दी। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। हैदराबाद पुलिस ने इतवार को गणेश विसर्जन के दौरान सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए 27,000 पुलिस एहलकार तैनात की। इतवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने कहा है कि इतवार को ट्रैफिक को हमवार करने के लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए गए। CP ने कहा है कि इतवार को हुसैन सागर के करीब हजारों अकीदतमंदों की आमद मुतवक्के है। अहदेदारों ने बताया कि इतवार को 4 फीट से ज्यादा और ऊंचाई के 20,000 से ज्यादा बुतों और हजारों छोटे बुतों की विसर्जन मुतवक्के है।
मशहूर खैरताबाद गणेश को इतवार की दोपहर 2 बजे तक गर्क कर दिया गया। 32 विसर्जन पॉइंट्स हैं। गणेश बुतों को 2 जुमरों में तकसीम किया गया है, वो 10 फीट से ऊपर और 10 फीट से नीचे वाले। बार कोडेड स्टिकर्स गणेश पंडाल के मुंतजमीन के हवाले कर दिए गए ताकि बुत को चीज़ने में तब्दील मिल सके। इसके अलावा पंडाल के मुंतजमीन को बुत की ऊंचाई की बुनियाद पर बुत को विसर्जन पॉइंट्स में डुबो देना होता है। इस साल टैंक बंड और NTR मार्ग पर विसर्जन पॉइंट्स के अलावा GHMC हुकाम और पुलिस ने बुतों के विसर्जन के लिए पीपल्स प्लाजा में इंतजाम किए। छोटे तालाबों का भी इंतजाम किया गया और शराब की दुकानें और बार इतवार की सुबह 6 बजे से पीर की शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। तेलुगु फिल्मी इंडस्ट्री में सनसनी फैलाने वाले मंशियात के केस में 2 मशहूर फिल्मी शख्सियतों को क्लीन चिट मिली है। मशहूर डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ और हीरो तरुण को FSL फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने बेकसूर करार दिया। पुरी जगन्नाथ और तरुण से पूछताछ के दौरान हासिल करदा खून, बॉल और नाखून के नमूनों से ड्रग्स हासिल करने का कोई सबूत नहीं मिला, जिसका FSL टेस्ट में इंकशाफ हुआ। तेलंगाना के महकमे एक्साइज ने ड्रग्स केस की चार्जशीट में इसकी वजाहत की है। साल 2017 जुलाई के दौरान पुरी जगन्नाथ तरुण से महकमे एक्साइज ने नमूने हासिल किए थे। उन नमूनों पर गुज़िश्ता साल 8 दिसंबर को FSL ने महकमे एक्साइज को एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें उसकी वजाहत की गई। हाल ही में ED की जानिब से मंशियात केस का असल मुल्जिम कैलोन के साथ चार्जशीट में मौजूद फिल्मी शख्सियतों से दोबारा पूछताछ की जा रही। दूसरी जानिब महकमे एक्साइज ने अहम मुल्जिम कैलोन चार्जशीट के अलावा दूसरी तफसीलात अदालत को पेश की है। हुकूमत की जानिब से खसारे में चलने वाले तेलंगाना RTC को फायदा बख्श इदारे में तब्दील करने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे। हुकूमत की गारंटी से RTC को 500 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर हुआ है, जिसमें तमाम एम्प्लॉइज़ को तनख्वाहें अदा कर दी गई हैं। दिन में 110 करोड़ रुपए TSRTC क्रेडिट सोसाइटी के लिए मुख्तस किया गया। साल 2018 से वजीफे पर सबकदोश होने वाले मुलाजमीन को पेंशन बेनिफिट्स की अदायगी के लिए 2 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। शादी और तिब्बी खर्च की दरख्वास्तों की भी यकसोई कर दी गई। स्टाफ रिटायरमेंट स्कीम में साबिक़ मुलाजमीन के 3 महीने के बकायाजात भी अदा कर दिए गए। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए के मुसारिफ से 280 नई बसें खरीदने का फैसला किया गया, ताकि दूर दराज इलाकों तक नई बसें चलाते हुए RTC की आमदनी में इजाफा किया जा सके। तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS के रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी की सालगिरह के मौके पर माजूरीन में गिफ्ट इस्माइल प्रोग्राम के तहत शाही मोटरसाइकिलों की तकसीम अमल में आई। रियासत के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने शहर हैदराबाद के बेगमपेट टूरिज्म प्लाजा में मुनाकिदा एक तकरीब में ये गाड़ियां हवाले की। इस मौके पर वजीर ने रंजीत रेड्डी की खिदमात की सताइश की। उन्होंने कहा कि रियासत के मसाइल को रंजीत रेड्डी पार्लियामेंट में उठाते हैं। उन्होंने जवल्ला में सरकारी हॉस्पिटल को 7 एम्बुलेंस गाड़ियां हवाले की। कोरोना की वबा के अरसे के दौरान तमाम देहातों में डिजिटल TV फराहम की गई। उन्होंने कहा कि माजूरीन कई शोबे में आगे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत के बाद फुटबॉल ग्राउंड, लाला जार होटल, नाला रोड, शोएब मेमोरियल पार्क, आजमपुरा डिवीजन मलकपेट हल्के का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने SM अबरार को कॉरपोरेटर आजमपुरा के हमरा दौरा किया और वहां पर जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उनके साथ GHMC, HMWS, NSP, TSS, PDCL, ट्रैफिक पुलिस और दीगर अफसरान, इसके अलावा एरिया रेसिडेंट्स पीपल और दीगर मजलिसी लीडर्स मौजूद थे। बंद है यहाँ पे बंद है। बहुत पीछे 10 फीट नीचे
You see, tell me what is the problem you are facing. Yes, that's fine. वास्तव में मेरे वास्तव फोटो है कि इसकी चैनल में अपलोड करो खुद ब खुद एक बार हाँ और फ्लक्चुएशन आया था ये दो क्या है साहब को बोलो पीडी साहब की लाल दरवाजा के मेकलबंडा एरिया में देवी यूथ एसोसिएशन मेंबर्स की जानिब से गणेश मूर्ति की महाआरतियों के साथ स्पेशल पूजा की गई। ये पूजा तकरीबन 30 साल से की जा रही है। ये पूजा में 200 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की, साथ ही साथ खाने का इंतजाम भी किया गया था। इस मौके पर कृष्णा यादव, शिव कुमार, सदानंद मुदिराज, विघ्नेश्वर मुदिराज और राजेंद्र के अलावा देवी यूथ एसोसिएशन के दीगर मेंबर्स भी मौजूद थे। देवी यूथ एसोसिएशन के मेंबरों के बीच आज जो है सो विनायक चौथी का उत्सव हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पर 1991 में स्वर्गीय देवी यूथ एसोसिएशन देवेंद्र यादव की यादगार में हम लोग जो है सो देवी यूथ एसोसिएशन बना लेके मेकलबंडे के अंदर हर साल विनायक मंडप की विनायक भगवान को जो है सो लगवा कर पूजा करके हर साल डेवलपमेंट करते करते इस बार जो है सो 20 फीट का विनायक को बस्ती के अंदर हम लोग लगा दिए सो ऐसे मंडप में। और जो है सो यहाँ पर स्पेशली अन्नदान कार्यक्रमोत्सव और जो है सो महाआरती और जो है सो आखिरी में कल सैटरडे के दिन लड्डू विक्रय का एक प्रोग्राम रहता शाम में 7 बजे को। उसके बाद में संडे के दिन विनायक निमज्जन भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति का जो चलने पर विनायक हुसैन सागर में जाके मंडप को जो है सो वहाँ पर जो है सो निमज्जन करने वाले हैं। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के 255 नए केसेस दर्ज हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस की कुल तादाद 6,63,281 हो गई। गुज़िश्ता रोज कोरोना से 329 अफराद सेहतयाब हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 6,54,230 हो गई। गुज़िश्ता रोज एक शख्स की कोरोना से मौत हुई, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3,903 हो गई। आदिलाबाद में गुज़िश्ता रोज कोरोना का 2 नए केसेस दर्ज किए गए। वहीं भद्रादरी कोत्तागुड़म में 9, जीएचएमसी में 70, जगतियाल में 6, जनगांव भोपालपल्ली में और जयशंकर भोपालपल्ली में 0, जनगांव में 5, जोगलांबा गदवाल में 0, कामारेड्डी में 1, करीमनगर में 20, खम्मम में 22, कुमरम भी आसिफाबाद में 1, महबूबनगर में 3, महबूबाबाद में 2, मंचरियाल में 8, मेदक में 1, मिर्चल मलकाजगिरी में 14, मुलुगु में 1, नागर कर्नूल में 3, नलगुंडा में 13, नारायणपेट में 0, निर्मल में 0, निजामाबाद में 3, पेद्दापल्ली में 12, राजना सिरसिला में 5, रंगारेड्डी में 16, संगारेड्डी में 3, सिद्दीपेट में 8, सूर्यापेट में 7, विकाराबाद में 0, वनपर्ती में 1, वरंगल रूरल में 5, वरंगल अर्बन में 11 और यादाद्री भोंगिर में 3 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए। बॉलीवुड अदाकार सोनू सूद और उसके साथियों के ठिकानों से टैक्स चोरी से मुत्तल्लिक़ गैरकानूनी दस्तावेजात बरामद किए गए हैं। अदाकार का तरीक़ाकार ये था कि वो अपनी बिना हिसाब किताब की आमदनी को कई फर्जी इदारों के जरिए बना सिक्योरिटी वाले कर्जों की शक्ल में चलाता था। अब तक की छानबीन में इस तरह के 20 इदारों का पता चला है और इस हेरा फेरी में शामिल फर्जी इदारों और अफराद ने कबूल कर लिया है कि उन्होंने फर्जी अंदराज किए थे। उन लोगों ने कबूल कर लिया कि उन्होंने नकद रकूमात के बदले चेक जारी किए। इस तरह के भी सबूत मिले हैं कि टैक्स चोरी के लिए हिसाब किताब में पेशा वाराना रसीदों को गलत तौर पर कर्ज बनाकर दिखाया गया। इन बोगस कर्जों को सरमायाकारी करने और जायदादें खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जाने के भी सबूत मिले। अब तक टैक्स से बचाई गई रकूमात 20 करोड़ रुपए से ज्यादा बरामद की गई हैं।
अदाकार के जरिए 21 जुलाई 2020 को वाज़ेह करदा चैरिटी फाउंडेशन ने अब तक 18 करोड़ 94 लाख रुपए बतौर अतियात वसूल किए। उनमें से उसने तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख रुपए फलाही कामों में खर्च किए और बाकी 17 करोड़ रुपए फाउंडेशन के खाते में अब तक यूं ही पड़े हैं। ये भी पता चला है कि 2 करोड़ 1 लाख रुपए फाउंडेशन ने FCRA ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करते हुए एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पर गैर मुल्की अतिया गुजारों से इकट्ठा किए। लखनऊ में बुनियादी ढांचे से मुतल्लिक एक ग्रुप के ठिकानों पर भी बायक वक्त छापे मारे गए, जिसमें मज़कूरा अदाकार जायदादों की खरीद व फरोख्त के मुश्तरका मंसूबे में शामिल हुआ और काफी बड़ी रकमें उसमें लगाईं। लखनऊ में ताशी की इस कार्रवाई में टैक्स चोरी और हिसाब किताब में हेराफेर के सबूत मिले हैं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। बालापुर का गणेश लड्डू 18,90,000 में फरोख्त। कड़पा के MLC रमेश यादव ने जीती नीलामी। तेलंगाना के DGP महेंदर रेड्डी ने गणेश विसर्जन जुलूस का पुलिस कमांड एंड कंट्रोल रूम से लिया जायजा। मीडिया से बात करते हुए कहा, रियासत भर में जारी गणेश मूर्तियों के विसर्जन का पुलिस कमांड कंट्रोल रूम से लिया जा रहा जायजा। चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में रहने वाली अर्शिया बेगम ने अपने शौहर के खिलाफ पुलिस में की शिकायत। कहा, उनका शौहर, उनकी दूसरी बीवी और दूसरी बीवी की बहन उन्हें ज़दोकोब कर रहे। आज मरकजी गणेश जुलूस, पुलिस के वसीतर इंतजामात, तजुर्बेकार ओहदेदारों की हसास मुकामात पर तैनाती। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार IPS की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में सनसनी फैलाने वाले मंशियात केस में 2 मशहूर फिल्मी शख्सियतों को क्लीन चिट। मशहूर डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ और हीरो तरुण को FSL फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने बेकसूर दिया करार। हुकूमत की गारंटी से RTC को 500 करोड़ रुपए कर्ज मंजूर। मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी 100 करोड़ रुपए के मुसारिफ से 280 नई बसें खरीदने का फैसला। मैं मंशियात टेस्ट कराने तैयार हूं, क्या राहुल गांधी भी तैयार हैं? जदोजहद हैदराबाद की तहरीक को BJP पर मजहबी रंग देने का इल्जाम। KT रामाराव। बॉलीवुड अदाकार सोनू सूद और उसके साथियों के ठिकानों से टैक्स चोरी से मुतल्लिक गैर कानूनी दस्तावेजात किए गए बरामद। अदाकार सोनू सूद ने 20 करोड़ रुपए टैक्स चोरी की, इनकम टैक्स के ओहदेदारों का बयान। आंध्र प्रदेश ने तारीख रकम की अक़लियतों के लिए सब प्लान को काबीना की मंजूरी। जगन मोहन रेड्डी ने राजशेखर रेड्डी की याद ताज़ा कर दी। रियासत भर की अक़लियतों की जानिब से मसरत का इजहार। हुकूमत के फैसले की सताइश। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।